यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक ऐसे नबी की दास्तान नहीं जो मछली के पेट में चले गए, बल्कि ये इंसान के जज्बात, सब्र, जल्दबाजी, निदामत, तौबा और अल्लाह की बेपाया रहमत की कहानी है। ये एक ऐसा वाक़या है जो ज़मीन से समंदर तक, रोशनी से तारीकी तक और नाउमीदी से उम्मीद तक फैला हुआ है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कदीम शहर नैनवा की तरफ भेजा। ये शहर ताकत, दौलत और शान व शौकत में मशहूर था। इसके बाजार आबाद थे, इसकी दीवारें मजबूत थीं और इसके लोग अपने तमद्दुन पर फ़ख्र करते थे। मगर रूहानी तौर पर वो लोग गुमराही में मुब्तला थे। वो पत्थर और धात के बतों की इबादत करते थे और समझते थे कि यही उनके नफ़ा और नुकसान के मालिक हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को निहायत नरमी और मोहब्बत से समझाया। उन्होंने उन्हें बताया कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की तरफ रुजू लाओ और उसकी राह पर चलो, इस राह को अपनाओ। दिन गुजरते साल बीत गए मगर कौम की जिद कम ना हुई। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की नसीहत को संजीदगी से लो, सच को कबूल करो, तहने मत दो। का दिल दुखता था क्योंकि वो अपनी कौम की हिदायत चाहते थे, उनकी हलाकत नहीं। आखिरकार जब कौम की सरकशी हद से बढ़ गई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें अजाब की वईद सुनाई और शहर छोड़ दिया। ये फैसला उन्होंने गम और बाजी में उठाया गया। हाँ, और ये हमें सब्र की अहमियत सिखाता है। समझे कि अब अल्लाह का अजाब जरूर नाजिल होगा, मगर उनके जाने के बाद हालात बदल गए। आसमान पर खौफनाक बादल छा गए, फिजा में डर फैल गया और लोगों को अपने गुनाहों का एहसास हुआ। पूरी कौम ने एक साथ तौबा की, अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए और माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी सच्ची तौबा कबूल फरमा ली और अजाब टल गया। इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार होकर समंदर की तरफ रवाना हो चुके थे। इब्तदा में सफ़र पुरसुकून था, मगर अचानक शदीद तूफान आ गया। लहरें पहाड़ों की तरह उठने लगी, हवा चीखने लगी और कश्ती डोलने लगी। हमें कश्ती का वजन कम करना होगा। कुरा डालो, यूनुस का नाम निकला। ये अल्लाह की मशीयत है। दोबारा कुरा डाला गया, तीसरी बार भी यही हुआ। सब समझ गए कि इसमें कोई राज है, ये अल्लाह की मर्जी और मंसूबा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मशीयत को कबूल किया और खुद को समंदर में डाल दिया। जैसे ही वो पानी में गिरे, अल्लाह के हुक्म से एक अजीम मछली ने उन्हें निगल लिया। मगर ये अल्लाह का खास इंतज़ाम था कि वो न जख्मी हुए और न उन्हें कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचा। अब वो 3 अंधेरों में थे, रात की तारीकी, समंदर की गहराई की तारीकी और मछली के पेट की तारीकी। वहां न कोई रोशनी थी, न कोई आवाज, न कोई रास्ता। इस गहरी तन्हाई में उन्होंने अपने अमल पर गौर किया। उन्होंने महसूस किया कि बगैर इजाजत कौम को छोड़ देना मुनासिब न था, मगर वो मायूस नहीं हुए। इसी तारीकी में उन्होंने एक अजीम दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, यानी ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही खता करने वालों में से था। ये दुआ मुख्तसर थी मगर इखलास से भरी हुई थी। उन्होंने न किसी को इल्ज़ाम दिया, न शिकवा किया, बल्कि अपनी गलती का एतराफ़ किया और अल्लाह की पाकी बयान की। अल्लाह ताला ने उनकी पुकार सुन ली। मछली को हुक्म दिया गया कि उन्हें साहिल पर लाकर छोड़ दे। यूं वो कमज़ोर और नातवा हालत में खुश्की पर आ गए। अल्लाह ने उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई। एक बेलदार पौधा उनके ऊपर साया देने के लिए उगा दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी ताकत बहाल हुई और दिल को सुकून मिला। फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा अपनी कौम की तरफ भेजा। जब वो वापस पहुंचे तो देखा कि पूरी कौम ईमान ला चुकी है। वही लोग जो कभी इनकार करते थे, अब सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहे थे। हज़रत यूनुस की ये दास्तान हमें सिखाती है कि इंसान से गलती हो सकती है, मगर सच्ची तौबा हर अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। कोई जगह इतनी गहरी नहीं जहां अल्लाह की रहमत न पहुंच सके। अगर दिल सच्चा हो तो एक मुख्तसर सी दुआ भी तकदीर बदल सकती है।